बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल 9 को डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज 3480 किलोमीटर्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ मून बताया जा रहा है कि 3480 किलोमीटर्स है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करने को कहा जा रहा है, क्योंकि मून एक स्फेरिकल बॉडी है, तो जो स्फेरिकल बॉडीज के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। बस रेडियस की जगह रेडियस ऑफ मून आएगा उस फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद कहा जा रहा है सेकंड चीज जो हमसे उसने डिमांड की है कि हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। हाउ मेनी मून्स, नंबर ऑफ मून्स फाइंड करने को कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मून्स हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट आंसर जो वॉल्यूम ऑफ मून का दिया हुआ है वो है 2.2 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब, और सेकंड जो आंसर दिया हुआ है नंबर ऑफ मून्स के लिए वो है 49.3 मून्स। न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग हो जाएगी वो गिवन डेटा की होगी। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें सिर्फ डायमीटर ऑफ मून दिया गया है जो 3480 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसको गिवन डेटा के हेडिंग में मेंशन करेंगे। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 3480 किलोमीटर। इन किलोमीटर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स के अंदर। तो किलो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू 10⁻³ है, तो किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3480 इंटू 10⁻³ मीटर्स। इसके अलावा इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी टू फाइंड। टू फाइंड की हेडिंग में जो हमें फाइंड करने को कहा गया है तो हम 1 बाय 1 करके उसको मेंशन करेंगे। नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करने को कहा गया है। वॉल्यूम ऑफ मून लिखकर उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सेकंड थिंग जो हमें फाइंड करने को कही गई है वो है नंबर ऑफ मून्स, तो उसको हम टू फाइंड की हेडिंग में मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ मून्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज चाहिए। तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि मून भी एक स्फेरिकल बॉडी है, तो जो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ। वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई। रेडियस की जगह हम ले लेंगे रेडियस ऑफ मून और उसका क्यूब कर लेंगे। सो फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सेकंड नंबर ऑफ मून्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ मून्स आपको चाहिए जो क्रिएट कर सकें वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मून्स मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ मून। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम 1 बाय 1 करके दोनों को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करने के लिए फॉर्मूले को दोबारा पुट करेंगे हम सॉल्यूशन की हेडिंग में। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ हमारे पास रेडियस ऑफ मून की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें रेडियस मिल जाता। डायमीटर ऑफ मून हमें गिवन है, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ मून की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ मून। सो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर ऑफ मून की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 3480 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 3480 इंटू 10⁻³ को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये वैल्यू हमारे पास रेडियस ऑफ मून की आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस ऑफ मून की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस ऑफ मून की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की वो थी 1.74 इंटू 10⁻6, तो उसका हम क्यूब कर लेंगे। 1.74 इंटू 10⁻6 का जब क्यूब करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 5.268 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट स्टेप में जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 5.268 इंटू 10⁻18 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.616 इंटू 10⁻19। डिवाइड कर देंगे उसको 3 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 2.205 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब। और करके हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब। यही इसका आंसर है और यही बुक में गिवन है। नेक्स्ट हम नंबर ऑफ मून्स फाइंड करने के लिए सेकंड फॉर्मूला पुट करेंगे। सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मून्स मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ मून। इसी फॉर्मूले से हमें n की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मून्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। नेक्स्ट स्टेप में हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून के फॉर्मूलास पुट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी n इज इक्वल टू 4/3 पाई r e क्यूब डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर एम क्यूब। एंड करके इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ए क्यूब इंटू 3/4 पाई आर एम क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून होल क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें मालूम है जो है 6380 इंटू 10⁻³ मीटर्स। रेडियस ऑफ मून की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो थी हमारे पास 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6380 इंटू 10⁻3 इसका क्यूब कर लेंगे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून की वैल्यू पुट करेंगे 1.74 इंटू 10⁻6 इसका भी क्यूब कर लेंगे। क्यूब करने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.596 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 5.268 इंटू 10⁻18। 2.596 इंटू 10⁻20 को डिवाइड कर देंगे 5.268 इंटू 10⁻18 से, तो रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो n इज इक्वल टू 49.27 आ जाएगी। राउंड ऑफ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी n इज इक्वल टू 49.3 मून्स। यही इसका आंसर है और यही बुक में गिवन है।